Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari is from Unix Publication is going to teach our next chapter. That is my family. तो बच्चों, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन है? आपके मम्मा पापा तो होंगे, 2 मेंबर्स हो गए. आपके अगर कोई छोटे या बड़े भाई होंगे वो भी हो गए, है ना. तो ये सब मिलकर, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो भी होंगे, है ना. तो सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, है ना. तो उसमें भी बहुत टाइप्स के होते हैं फैमिली. हमें फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर से. तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले है ट्यून इन. तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो एक पोएम है फैमिली को लेकर, ठीक है, फैमिली के बारे में. तो लेट्स रीड इट. माई वंडरफुल फैमिली आई लव डियरली, my heart is connected to theirs, I say sincerely. They make me laugh, they make me smile, they help me climb high. I know my family truly cares, and everything my family shares. I love my family every day. तो बच्चों, आपको ये पोएम लर्न करनी है. आप अपनी क्लास में सुना सकते हैं ये इस पोएम को. अपनी मम्मी या पापा किसी को भी इस पोएम को सुनाइएगा ज़रूर. तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं फैमिली के बारे में बताया गया. तो बच्चों, फैमिली क्या होती है? जहाँ पे आप रहते हैं, किसके साथ रहते हैं? अपनी मम्मा, अपने पापा, भाई बहन, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना. तो ये क्या है, फैमिली क्रिएट करते हैं सब मिलकर, ठीक है. द पीपल विल लिव विद आवर फैमिली. हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो हमारी फैमिली है. समझे बच्चों? हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो हमारी क्या है, फैमिली है, ठीक है. अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मदर, आपकी मम्मा होंगे आपकी फैमिली में, फादर होंगे एंड देयर चिल्ड्रन, मतलब आप होंगे, आपके भाई होंगे, सिस्टर होंगी, है ना. तो ये क्या होता है, एक फैमिली होती है ना. डू यू नो एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर फैमिली. जैसे हमारी फैमिली होती है, जैसे हमारे मम्मी होते, पापा होते, भाई बहन होते, ये क्या करती है, फैमिली बनाती है हम लोग, ठीक है. एक फैमिली क्रिएट होती है, सब मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है. तो वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी एक फैमिली होती है ना. उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं. जैसे आप सपोज कर लो डॉग्स को ही ले लो, उनके भी तो बेबीज होते हैं ना, उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी मम्मी होते हैं, उनके भी पापा होते हैं, है ना. उनके भी सिबलिंग्स होते हैं. सिबलिंग्स कौन होते हैं, भाई बहन, है ना. तो उनकी भी फैमिली होती है, हम ह्यूमन बींग्स की तरह, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. आवर मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट्स. तो पेरेंट्स हम किसको कहते हैं? स्कूल में आपने सुना होगा, आप टीचर्स कहते होंगे अपने पेरेंट्स से बात कराइए, आप पेरेंट्स के साथ आएंगे, है ना. तो पेरेंट्स क्या होते हैं? पेरेंट्स जिसमें हमारे मम्मी और पापा हैं, ठीक है. हमारे जो मम्मी और पापा हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है. वो क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है. आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड आवर सिबलिंग्स. तो अभी मैंने बताया था सिबलिंग्स कौन होते हैं, हमारे भाई बहन. आपके अगर कोई ब्रदर होंगे या सिस्टर होंगी तो वो क्या हुए, आपके सिबलिंग्स हुए, ठीक है. The parents of our father and mother are called grandparents. तो grandparents हम किसको कहते हैं, बताइए स्टूडेंट्स. आपके दादा हो गए, आपकी दादी हो गई, है ना, नानी हो गई, नाना हो गए, ये सब क्या है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है. क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है. टुगेदर दे आर कॉल्ड फैमिली मेंबर्स. तो सब मिलकर क्या बनते हैं, फैमिली. ये सब हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं. जैसे हमारे सिबलिंग्स हो गए, वो भी फैमिली के मेंबर हैं. हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं, है ना. तो ये सब क्या एक फॉर्म करती है, फैमिली फॉर्म करती है, ठीक है. तो आपको फैमिली समझ में आ गया, फैमिली क्या होती है ना. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो बच्चों, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं फैक्चुअल दिया हुआ है, तो लेट्स रीड इट आउट. A family is said to be a society's smallest unit. तो जो फैमिली होती है वो सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट होती है. मतलब डिफरेंट फैमिलीज जो होती हैं वो एक सोसाइटी बनाती है. मतलब हमारी जो फैमिली है वो अलग, आपके फ्रेंड्स के जो हैं उनकी एक अलग फैमिली है ना.
तो वो सोसाइटी की एक स्मॉल यूनिट है फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ फैमिली कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ रिलेटिव्स। अच्छा, तो फैमिली जो होती है उसमें रिलेटिव्स भी आते हैं, जैसे कि आपके अंकल हो गए, आंट हो गए, आपके कजन्स हो गए, है ना, ये सब भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। जैसे कि हमारे मदर हो गई, फादर हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, है ना, ये सब जो होते हैं वो हमारे फैमिली के मेंबर ही होते हैं। अभी मैंने बताया था ये सब हमारे फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, वो भी हमारे फैमिली के मेंबर ही होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मटर्नल अंकल, मामा, मामा को क्या कहते हैं, मटर्नल अंकल, ठीक है। मटर्नल आंट मतलब मौसी, पैटर्नल अंकल चाचा हो गए, पैटर्नल आंट बुआ हो गई, है ना। ये सब हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि हमारे फैमिली के ही मेंबर हैं, ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, तो ये क्यों ऐसा हम क्यों कहते हैं, हम ऐसा क्यों कहते हैं? जो मैटरनल अंकल होते हैं उनको हम मामा कहते हैं। इट मीन्स जो हमारे मम्मी के साइड के होते हैं उनको हम मैटरनल अंकल बोलते हैं। जैसे कि मम्मी के साइड के है ना ये, तो हम इनको मैटरनल अंकल बोलेंगे, इट मीन्स मामा, ठीक है। देन सिमिलरली मैटरनल आंट, तो ये भी हमारे मम्मी के साइड से है ना, तो ये मैटरनल आंट हो गई, मीन्स हमारी मौसी, ठीक है। देन आते हैं पैटर्नल अंकल, तो ये पैटर्नल अंकल होते हैं पापा के साइड से, ठीक है। पापा के साइड से मीन्स चाचा, है ना, चाचा हो गए, तो ये पैटर्नल अंकल हम इसलिए बोलते हैं। देन पैटर्नल आंट, पापा के साइड से पैटर्नल आंट मीन्स बुआ, ठीक है। तो बच्चों, इसमें आपको समझ में आ गया हम मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एक एक्सरसाइज है, ठीक है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। राइट द करेक्ट वर्ड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं क्लू बॉक्स दिया हुआ है एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, देन हम यहाँ पे करेक्ट वर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है, आई एम योर फादर्स ब्रदर। आई एम योर फादर्स के जो ब्रदर होते हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, अभी मैंने आपको बताया था मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट बताया था ना मैंने, वैसे ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आई एम योर फादर्स ब्रदर, क्या, फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर के साइड को हम क्या कहेंगे, पैटर्नल अंकल, यस, पैटर्नल अंकल। यहाँ पे पैटर्नल अंकल दिया हुआ है, आई एम योर पैटर्नल अंकल, यहाँ पे हम लिख देंगे पैटर्नल अंकल, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आई एम योर मदर्स मदर, आई एम योर डैश। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मदर्स मदर, मैंने अभी बताया था मदर की साइड को क्या बोलते हैं हम, मैटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे मदर्स मदर मतलब आपकी मम्मी की मम्मी, मदर की साइड को हम मैटरनल कहते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। देन मम्मी की मम्मी, तो उनको हम क्या कहेंगे, आपकी नानी को ग्रैंड मदर, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड मदर। तो आई एम योर मदर्स मदर, आई एम योर मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो मम्मी की साइड से है ना, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, आई एम योर अंकल्स डॉटर, अंकल्स डॉटर। अब जो आपके अंकल हैं उनकी एक डॉटर है, तो उनको आप क्या कहेंगे, वो क्या लगेंगे आपके, क्या लगेंगे बताइए।
आपके अंकल की वो डॉटर है, आपके कजिन लगेगी, ठीक है। आई एम योर कजिन, यहाँ पे हम लिख देंगे कजिन, ठीक है। देन नेक्स्ट है आई एम योर फादर्स मदर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने मदर्स मदर पढ़ा है ना, मम्मी की मम्मी। देन यहाँ पे क्या है, फादर्स मदर, मतलब फादर्स मतलब आपके पापा के साइड की है ना, आपके जो पापा की मम्मी है आपकी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, है ना। तो फादर्स मदर मतलब फादर के जो साइड के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैटर्नल। क्या कहते हैं, पैटर्नल। तो यहाँ पे मदर है, इट मीन्स ग्रैंड मदर। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर कहाँ है यहाँ पे, यस ये है पैटर्नल ग्रैंड मदर। यहाँ पे हम लिख देंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एक्सरसाइज है, ब्लो आउट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक पिक्चर दी हुई है एंड यू हैव टू कलर इट, ठीक है। आपको अपनी चॉइस के कलर से आपको इसमें कलर फिल करना है। देन राइट द नेम्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स हु लिव इन योर हाउस। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कलर करने के बाद आपको अपने फैमिली मेंबर्स का नेम लिखना है। जितने भी लोग आपकी फैमिली में रहते हैं उन फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फादर, ठीक है। आपके जो फादर का नेम होगा वहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे आप मदर लिख दीजिए, मदर का नेम है वो यहाँ पे लिख दीजिए। आपके जो ब्रदर है, ब्रदर यहाँ पे ब्रदर लिख देंगे। देन आपके जो ब्रदर होंगे उनका नेम लिखेंगे। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिली। जैसे कि मैंने आपको बताया था फैमिली के भी टाइप्स होते हैं। जैसे कोई फैमिली है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज हैं जहाँ पे मम्मी पापा उनके बच्चे एंड देन ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, है ना। और ऐसी कुछ फैमिलीज होती हैं जहाँ पे मम्मी पापा उनके बच्चे, देन ग्रैंड पेरेंट्स, देन अंकल आंट उनके बच्चे, है ना। तो ये फैमिली के टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं फैमिली के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल। फैमिलीज छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, बिग और स्मॉल, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। सबसे पहले क्या है, स्मॉल फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में कौन कौन हो सकते हैं बताइए। पिक्चर में आप देख सकते हैं, इससे आइडिया लग जाएगा आपको। जहाँ पे 3 to 4 मेंबर्स होते हैं सिर्फ, वो स्मॉल फैमिली होती है। जहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं, 3 to 4 मेंबर्स ओनली, ओके। उनको स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों आप लोग, स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ओके। दिस इज राज फैमिली। ये जो फैमिली आप पिक्चर में देख रहे हैं ये राज की फैमिली है, ठीक है। इट इज स्मॉल फैमिली, तो इसको हम कहेंगे स्मॉल फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राज के यहाँ पे फादर है, मदर है, राज है एंड हिज सिस्टर, ओके। तो ये क्या हुई, स्मॉल फैमिली हुई, है ना। तो स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा टाइप फैमिली का। तो नेक्स्ट टाइप है बिग फैमिली। तो बिग फैमिली कौन हुए, कौन सी फैमिली को हम बिग फैमिली कहेंगे बताइए। Families with 5 or more members are called big families. जिस फैमिली में 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं उसको हम बिग फैमिली कहेंगे, ठीक है। ये जो है जेनी की फैमिली है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसके फादर हैं, मदर है ना, 2 सिस्टर्स हैं, देन ब्रदर भी है जो कि सब साथ में रह रहे हैं। तो कितने मेंबर्स हुए बताइए, 5 से ज्यादा मेंबर्स हैं, है ना। तो
ये क्या हुई, बिग फैमिली हुई। ठीक है, स्मॉल फैमिली क्या होती है, जहाँ पे 2 से 3 मेंबर्स होते हैं या 4 मेंबर्स होते हैं, उसको हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। और बिग फैमिली किसको कहते हैं, जहाँ पे 5 और मोर मेंबर्स होते हैं फैमिली में। ठीक है, तो उसको हम बिग फैमिली कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे आते हैं सिंगल पेरेंट फैमिलीज। अब ये क्या है सिंगल पेरेंट फैमिलीज, बताइए। ये है सनी की फैमिली, यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहते हैं। ठीक है, सनी लिव्स विथ हिज मदर एंड हिज सिस्टर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सनी की मम्मा है, देन उसकी सिस्टर है, पापा नहीं है ना। तो जैसे कि अगर सनी अपनी मम्मा के साथ रहते हैं सिर्फ और अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं, फादर नहीं है, ऐसी फैमिली को हम सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं, जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, मम्मा और पापा, है ना। तो यहाँ पे पापा नहीं है तो वो सिंगल पेरेंट है। ठीक है, इनकी जो मम्मा है वो सिंगल पेरेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी की फैमिली है जो कि सिर्फ अपने पापा के साथ रहे, वो भी सिंगल पेरेंट फैमिली हुई। ठीक है, कोई भी एक मेंबर हुआ पेरेंट्स में से तो वो सिंगल पेरेंट फैमिलीज ही कहलाती हैं। ठीक है, His family is a single parent family. A single parent family has only one parent living with the children. जैसे कि मैंने अभी बताया, सिर्फ एक ही पेरेंट होते हैं। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, पेरेंट्स क्या होते हैं, मम्मा एंड पापा, मदर फादर दोनों मिलते हैं ना पेरेंट्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी सनी की सिर्फ मम्मा है ना। तो ये सिंगल पेरेंट फैमिली है। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया सिंगल पेरेंट फैमिली का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जॉइंट फैमिलीज। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं पिक्चर में कितने ज्यादा मेंबर्स हैं, है ना। बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो इस फैमिली को हम क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली कहेंगे। यहाँ पे कौन कौन है पिक्चर में देख सकते हैं आप। फैमिलीज वेयर ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, देख सकते हैं, है ना। फादर है, मदर है, ब्रदर सिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे आप, अंकल है, आंट है ना, कजिन्स हैं, सब एक साथ रह रहे हैं मिलकर, सब एक साथ। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जहाँ पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, मदर फादर रहेंगे, कजिन्स रहेंगे, हमारे अंकल आंट हो गए, सब जहाँ पे एक साथ मिलकर रहते हैं, उस फैमिली को हम क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। ठीक है, हम उस फैमिली को क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली। यस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कितने टाइप्स के फैमिली होती हैं, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, फिर जॉइंट फैमिली। ठीक है, तो याद हो गया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फैक्चुअल आया है, तो देखते हैं फैक्चुअल में क्या दिया है। The brothers and sisters of our parents are our uncles and aunts. The children of our uncles and aunts are called cousins. मैंने आपको ये बताया हुआ था, जो हमारे अंकल होते हैं, आंट होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो हमारे cousins होंगे। क्या होंगे, cousins होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेट्स रिहर्स आ गया है, जो कि एक एक्सरसाइज है, तो हमें इससे करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट है इनमें से, उस पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है अ फैमिली विथ 1 or 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड। अभी हमने ये पढ़ा है ना, अ फैमिली विथ 1 or 2 चिल्ड्रन, वो कौन सी फैमिली होगी जहां पे 1 or 2 चिल्ड्रन ही है सिर्फ, बताइए। ऐसे फैमिली को हम क्या कहेंगे, कम मेंबर्स होंगे ना, छोटी फैमिली कहते हैं स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, यस, न्यूक्लियर फैमिली। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, न्यूक्लियर फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ फैमिली विथ अंकल आंट एंड कजिन इज कॉल्ड, बताइए। जहाँ पे अंकल रहते हैं होंगे, आंट एंड कजिन्स भी रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहेंगे, कौन सी फैमिली का टाइप है ये, जॉइंट फैमिली। यस,
बिल्कुल सही, हम जॉइंट फैमिली के सामने टिक लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रोल्स इन द फैमिली। तो इसमें क्या है देखे जानते हैं। ठीक है, ये जो फैमिली आप देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, ये है रिहान की फैमिली। ठीक है, रिहान की फैमिली कौन सी टाइप की फैमिली है? जॉइंट फैमिली। ठीक है, लेट्स सी हाउ हिज फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं, किचन में हेल्प करते हैं, जाके हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप फादर की हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प किया कीजिए। ठीक है, हमें हमारे एल्डर्स की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, आपके मम्मी हो गए, अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हो तो मम्मी पापा की हेल्प कर दीजिए। जॉइंट फैमिली में रहते हो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो, मतलब किसी की भी आप हेल्प कर सकते हो। आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी हो, आपको हेल्प करनी चाहिए। तो वैसे ही देखते हैं यहाँ पे रिहान अपने फैमिली मेंबर्स की कैसे केयर करता है और क्या हेल्प करता है। ठीक है, रिहान्स ग्रैंडफादर टेक्स केयर ऑफ द गार्डन। जो रिहान के जो ग्रैंडफादर, जो उनके जो ग्रैंडफादर है रिहान के, वो क्या करते हैं? गार्डन का ख्याल रखते हैं, गार्डनिंग करते हैं। तो रिहान जो है उनकी गार्डनिंग में हेल्प करता है। अपने ग्रैंडफादर की कहाँ पे हेल्प करता है? गार्डनिंग में। यस, ठीक है। नेक्स्ट है रिहान्स फादर इज अ डॉक्टर। रिहान के फादर क्या है? डॉक्टर। तो वो क्या करते हैं? ही अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। जो फादर है रिहान के, वो फैमिली के लिए मनी अर्न करते हैं। ठीक है, द मनी इज स्पेंट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली। आपकी फैमिली में भी आपके फादर हो गए, वो मनी अर्न करते होंगे, है ना, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, ही ऑल्सो हेल्प्स हिज मदर इन द किचन। ठीक है, जो उसके जो फादर हैं वो उसकी मम्मी, रिहान की जो मदर है, उनकी किचन में हेल्प करते हैं। तो उनका ख्याल रखते हैं ना, हमें एक दूसरे का, फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, Rehan and his sister Tina help their parents by setting the table for the dinner. जो रेहान है और उसकी जो सिस्टर है, वो दोनों अपनी मम्मी पापा की कैसे हेल्प करते हैं? डिनर टेबल को सेट करने में। ठीक है, Rehan's uncle drives him and Tina to school every day. जो रेहान के जो अंकल हैं, वो क्या करते हैं? रेहान और टीना को स्कूल में छोड़ते हैं, जाके स्कूल में ड्रॉप करते हैं उनको। ठीक है, In a happy family, all the members take care of each other and share things. जो happy family होती है, वहाँ पे क्या होता है? एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, चीज़ें शेयर की जाती है ना। एक happy family में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आप भी अपनी फैमिली में अपनी मम्मी पापा भाई बहन सबका ख्याल रखा करो और एक दूसरे की हेल्प किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक एक्सरसाइज आई है, यहाँ पे हमें ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ठीक है, नेम द फैमिली मेंबर्स हु हेल्प यू विद द, यहाँ पे बिलो होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेम द फैमिली मेंबर्स हु हेल्प यू विद द बिलो। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है बाइज थिंग फॉर यू। तो आपके फैमिली मेंबर में से कौन से मेंबर हैं जो चीज़ें आपको कुछ चाहिए होता है तो वो आपको ला के देते हैं? आपकी मदर हो गई या फादर हो गए, कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आपकी मम्मा है, यहाँ पे अगर आपके मदर ला के देती हैं तो मदर लिख दीजिए, फादर ला के देते हैं तो फादर लिख दीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स है तो ग्रैंड पेरेंट्स लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन कुक्स फूड फॉर यू। आपके लिए खाना कौन बनाता है? मदर बनाती होंगी ना। देन यहाँ पे हम मदर लिख देंगे। सपोज यहाँ पे आपके फादर आपके लिए चीजें लेके आते हैं तो यहाँ पे हम फादर लिख देते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम मदर लिख देंगे हु कुक्स फूड फॉर यू, है ना। देन नेक्स्ट आता है प्लेज विथ यू। आपके साथ कौन खेलता है? आपकी सिस्टर खेलती होंगी, आपके ब्रदर खेलते होंगे, है ना। यहाँ पे ब्रदर भी लिख सकते हो या तो सिस्टर भी लिख सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है।
टीचेस यू गुड हैबिट्स, टेल स्टोरीज। अब आपको गुड हैबिट्स और स्टोरीज कौन सुनाता है? आपकी मदर सुनाती होंगी, या फादर सुनाते होंगे, या ग्रैंड पेरेंट्स सुनाते होंगे। सपोज यहाँ पे आपने कोई भी, आपकी ग्रैंड मदर है, वो आपको स्टोरीज सुनाती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रैंड मदर। ओके, देन नेक्स्ट क्या आता है? हेल्प्स यू डू योर होमवर्क। आपके होमवर्क को करने में, कंप्लीट करने में कौन हेल्प करता है? फादर और मदर। तो यहाँ पे हम फादर लिख देते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। अगर आपकी मम्मा करती हैं तो यहाँ पे यू कैन राइट योर, अगर आपकी मम्मा करती हैं तो यहाँ पे आप मदर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वर्ड बैंक में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमने अभी तक पढ़े हैं, तो लेट्स रिकॉल। सबसे पहला है सिंसियरली। तो सिंसियरली का मतलब है इन अ जेन्युइन वे, मतलब अच्छे तरीके से। देन कम्स फैमिली। तो अभी आपने फैमिली के बारे में पढ़ा था ना, क्या होती है फैमिली, बताइए? A type of group that consists of parents and their children। जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो फैमिली होती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो फैमिली है हमारी, ठीक है। देन आता है कजन। तो कजन कौन होते हैं? अभी आपने पढ़ा था, चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल एंड आंट। जो आपके अंकल हैं, आंट हैं, उनके चिल्ड्रन को कजन कहते हैं, वो हमारे क्या हुए? कजन हुए, ठीक है। देन सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं? आपके भाई हो गए, आपकी बहन हो गई, है ना, वो क्या हुए? सिबलिंग्स हुए, ठीक है। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं विथ अ शॉर्ट समरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द पीपल विल लिव विथ आवर फैमिली। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो क्या है? हमारी फैमिली है। देन अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। मैंने अभी बताया था फैमिली किसे कहते हैं? जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, है ना। देन फैमिलीज विथ ओनली 3 to 4 members आर कॉल्ड स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली किसको कहते हैं? जहाँ पे 3 to 4 members ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। स्मॉल फैमिली को क्या कहेंगे? और न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, ओके। देन फैमिलीज विद 5 or more members आर कॉल्ड लार्ज फैमिलीज। जहाँ पे 5 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं उन फैमिली को क्या कहते हैं? लार्ज फैमिलीज, ठीक है। देन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।